अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये माँ काली की तरफ से आपके लिए एक संकेत है। आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर में क्या होने वाला है माँ आपको कहेंगे। ये गाइडेंस सबके लिए है। माँ अक्सर क्या करते हैं कि एक ओवरऑल कलेक्टिव दिशा आपको दिखाते हैं। अब आपको जज करना है कि कौन सी चीज़ आपके लिए एप्लीकेबल है। इंट्यूटिवली ये रीडिंग को देखिए। मेरे हिसाब से सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। लेट्स सी। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग यानी कि पर्सनल रीडिंग नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। मैं कभी भी आपको कमेंट मैसेज करके नहीं बोलूँगा पर्सनल रीडिंग के लिए। ओके, लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली, काली के पापोहरणी, धर्म कामर्थमुखदे देवी, नारायणी नमस्ते। माँ, मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के पास के बारे में बता दीजिए। द फर्स्ट कार्ड इज कामा ऑफ काली। इसका मतलब है कि फाइनली आप खुद को डिस्कवर किए हो सकता है कि आपका पथ भटक गया था, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी पास्ट को रिलीज किए हो। आप अपने मन से एक बुरा अटैचमेंट को या फिर टॉक्सिक अटैचमेंट्स को हटाए हो। आई फील कि आप अपने डिज़ायर को मतलब डिज़ायर से बच के एक अलग लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट किए हो। आई फील कि आपके सामने लालच आया था, आप अपने डिज़ायर को नहीं चुने हो, आपने लेट गो किए हो, और आपके लिए जो जेन्युइन चीज़ें हैं अब उनको एक्सेप्ट किए हो। कामा ऑफ काली अक्सर आपको कहते हैं कि आप सिद्ध हो, आपको सिद्धि मिला है। क्यों? अब देखिए, अगर आप कुछ चीज़ों को एग्जैजरेट करके देखेंगे कि सिद्धि लाभ हो गया, मतलब ओ माय गॉड आप तो ऋषि बन गए, बट अगर आप चीज़ों को बहुत नेचुरली देखेंगे, मान लीजिए कि एवरी डे हमारे सामने एवरी चैलेंजेस आ रहे हैं, और उनमें से एक चैलेंज ऐसे है जो चैलेंज हम लोगों को मजबूर करने की कोशिश करते हैं कि हम हमारे जो प्रिंसिपल है, हमारे धर्म हैं, उनको ना पालन करके कुछ और करें। अब अगर वो चैलेंजेस आपके लाइफ में आते हैं तो बहुत सारे लोग उस चैलेंजेस को अपने अपने तरीके से हैंडल करते हैं, बट यहाँ पे आपके लिए जो मैसेज आया है कि आप जो सही समझे हो वही किए हो, और आप अपने जेन्युइन प्रिंसिपल के साथ छेड़खानी नहीं की हो, आप अपने जेन्युइन प्रिंसिपल के खिलाफ नहीं गए हो, या फिर आप अपने परमात्मा को बेचे नहीं हो, आप अपने परमात्मा के खिलाफ नहीं काम किए हो, आप अपने धर्म को पालन किए हो। सो कामा ऑफ काली उनको रेस्पेक्ट शो करते हैं। माँ काली खुश हो जाते हैं जब उनके बच्चे उनके ही पथ को फॉलो करते हैं, जब उनके बच्चे लालच को नो बोलते हैं, जब उनके बच्चे एक फुलफिलिंग लाइफ के लिए अटैचमेंट्स को लेट गो करते हैं। आई फील कि कुछ बहुत बड़े चीज़ के लिए आपने सैक्रिफाइस किए हो, और आई फील कि आप अपने दिल से जो भी डिज़ायर था, कई बार क्या होता है ना, कुछ भी चीज़ बहुत पसंद आ जाते हैं, और आप तो एक बच्चे हो माँ के सामने, आप उसी चीज़ों को पाने की बहुत कोशिश करते हो, और कई बार माँ को बहुत बार रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे वो चीज़ दिला दो, मुझे वो चीज़ दिला दो। और कामा ऑफ काली क्या कहते हैं कि माँ जब रिजेक्ट करते हैं कि नहीं तुमको मैं वो चीज़ नहीं दूंगा बिकॉज वो चीज़ आपके लिए अच्छे नहीं है, तब आप वो चीज़ों को मान जाते हो। सो लाइफ के जो भी सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस है, जब वो चीज़ को आप मान जाते हो, जब एक्सेप्ट कर लेते हो, जब आप माँ को विश्वास करते हो, तब कामा ऑफ काली आते हैं और आपको माँ कहते हैं कि आपको सिद्धि लाभ हुआ है, बिकॉज आप सही चीज़ को जान गए हो, आप सही तरीके से अपने लाइफ को समझे हो, एक सिचुएशंस को सही तरीके से हैंडल किए हो। सो आप अपने पास्ट जो आपके लिए सब कुछ था, या फिर कुछ ऐसे चीज़ जिनके बारे में आप सोच रहे थे, हेड ओवर द हिल्स थे, अब उस चीज़ को लेट गो किए हो फॉर अ बिगर पर्पस। ओके, कुछ बहुत बड़े चीज़ के लिए आप अपने पास्ट को हटाए हो। कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपकी लाइफ से चले गए उनसे कई गुना ज़्यादा बड़ा गिफ्ट माँ आपको देंगी। सो कुछ पास्ट लेट गो आप किए हो, बट यकीन मानिए उसका कई गुना ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा इन द फ्यूचर और इन द प्रेजेंट। लेट्स सी आपके प्रेजेंट के लिए क्या माँ कह रहे हैं। छिन्नमस्ता माँ, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अब आपको समझ में आ रहा है कि आप पहले एक गलत साइकिल पे चले गए थे।
और जैसे कामा ऑफ काली ने आपको कहा है कि आप अपने लालच को हटाए हो, आप नो बोले हो, किसी चीज़ों को लेट गो ऑफ किए हो। छिन्नमस्ता माँ कहते हैं कि अब आपके सामने ना एक नई चीज़ ऑल ऑफ अ सडन अपीयर करेंगे। ये नए डायरेक्शन से, ये न्यू बिगिनिंग है, ये आपके लिए एक नए दौर है, ये आपके लिए एक नए स्टेज है। छिन्नमस्ता माँ को कोई भी पर्सन, कोई भी साइकिक प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सो माँ जब आते हैं तब सडन ग्रोथ आपके लाइफ में आ रहे हैं। माँ जब आ रहे हैं तब आप अपने ईगो को हटा पा रहे हो। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ईगो का डेथ हो रहा है। पहले आप सोचते थे कि आप ऐसे हो, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे। अब आपका ईगो, एम्बिशन सब चला गया है। अब आप डाउन टू अर्थ बन गए हो। अब आप छिन्नमस्ता माँ के साथ आगे बढ़ रहे हो। लाइक छिन्नमस्ता माँ आपको क्या कहते हैं कि आप अलग नहीं हो। अहंग, जो हमारे अंदर जो अहंग फीलिंग्स है, इसको, ये बोध है, इसको माँ हटा देते हैं और माँ कहते हैं कि आप सबके जैसे ही हो, आपके अंदर कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। जब आप सबके साथ खुद को कनेक्ट कर पाते हो तभी आपका एक असली ग्रोथ होता है। तो इस टाइम पे स्पिरिचुअल ग्रोथ लेके आ रहे छिन्नमस्ता माँ आपके लाइफ से, आपके ईगो को हटा के। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सडन ब्रेक थ्रू आपको दिख जाएगा, जैसे कि ऑल ऑफ अ सडन कुछ नए अपॉर्चुनिटीज आना, ऑल ऑफ अ सडन आपको कुछ चीज़ समझ जाना, ऑल ऑफ अ सडन ट्राई करते करते आपको कुछ चीज़ मिल जाएगा, कुछ खोया हुआ चीज़ वापस आपके पास लौट के आ सकता है। एट द सेम टाइम आप कुछ चीज़ों को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, वापस आप ऑल ऑफ अ सडन अपने रूटीन में वापस आ रहे हो। सो जो चीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं किए थे, हालांकि आप हमेशा से कोशिश कर रहे थे बट नहीं कर पा रहे थे, अब छिन्नमस्ता माँ आपके रास्ते को और डिफरेंट तरीके से बदल रहे हैं। आपके सामने नए अपॉर्चुनिटीज आएंगे, वो भी ऑल ऑफ अ सडन। आपको एक गाइडेंस मिलेंगे। लाइक आप मन से बहुत पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ोगे। अपकमिंग प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ कह रहे हैं कि अभी भी अगर आपके मन में कोई गिले शिकवे है, अभी भी आपको लग रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या ये करना, अगर मैं आप ऐसे करते तो और अच्छा होता, वो करते तो और अच्छा होता, ये सब चीज़ों को हटा दीजिए। कंप्लीट डिटैचमेंट की ज़रूरत है। पास्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। रैदर आप ऐसे सोचिए कि कुछ चीज़ आपके लिए अच्छा नहीं था, इसीलिए वो आपकी लाइफ से चले गए हैं, कुछ चीज़ आपके लाइफ से जा रहा है, बट आपके सामने एक नए स्टेज है और ये स्टेज आप पहले नहीं जान, पहले से ये स्टेज के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है और पता भी नहीं चल पाएगा। सो माँ कह रहे हैं कि ये कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना है प्रेजेंट सिचुएशंस पे, और जो भी चैलेंजेस आपके सामने है आपको यकीन के साथ चलना है कि वो चैलेंजेस को आप ओवरकम कर पाओगे। छिन्नमस्ता माँ कोई कंफर्मिटी का बात नहीं करते, वो माँ कोई कंफर्म चीज़ें आपके सामने नहीं लेके आते। माँ कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ में भी दे सकता हूँ, भी दे सकता हूँ, बट उस अपॉर्चुनिटीज़ को अपने काम में बदलना वो आपके ऊपर निर्भर है। तो अगर आप सिंसियरली माँ को मानते हो और माँ के साहस को एक्सेप्ट करते हो, आप मानते हो कि आप माँ के बेटे या फिर बेटी हो, तो आप कर पाओगे, आपके अंदर में भी माँ का गुण है, अगर ऐसे कंसिडर करते हो, सो प्लीज़ जाइए और आगे बढ़िए। और कहीं ना कहीं आपके ये जो डर है, ये जो कंडीशनिंग्स है, ये जो आपका प्री सेटेड माइंड सेट है ना, इसको हटाइए। तो कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि आप जो अपने बारे में सोचते थे वो आप नहीं हो। रैदर आप कौन हो आपको पता नहीं है, बट आपको पता चल जाएगा इस सिचुएशंस पे। जस्ट लेट गो ऑफ ऑल दोज डाउट्स, ऑल दोज फियर्स एंड फेस योर चैलेंजेस विद करेज। आपको करेजियस बनना है और आपको किसी से जीतना नहीं है, किसी से हारना नहीं है, बिकॉज आपको पता है कि आप अपना सोल पर्पस पूरा कर रहे हो। इस पे किसी से आप नहीं जीत रहे हो। लाइक जब भी जीतना और हारना होता है ना, तब आप किसी दूसरों को हरा के जीतते हो। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ईगो का जीत हो रहा है। बट छिन्नमस्ता माँ जब अपीयर करते हैं, वो कहते हैं कि आपके ईगो को माँ हटा दे रहे हैं, तो आप किसी को जज नहीं करोगे, आप सबके साथ खुद को कनेक्ट कर पाओगे। आप कहोगे कि देखो ये मेरे सोल पर्पस है, तो मैंने ये काम किया, ये मैं जीतने के लिए नहीं किया, ये आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं किया, ये मैं बोलने के लिए नहीं किया, ये सिर्फ मुझे अच्छा लगा और मुझे लगा कि ये मेरे लिए सही है, तो मैं ये काम किया। आई फील कि जितना रिजिड होके आप रहोगे, उतना ज़्यादा छिन्नमस्ता माँ आपको डांटेंगे, और जितना सिंपल होके आप कहेंगे कि ठीक है, नहीं हुआ तो क्या हुआ, अब मैं कर लूँगा। तो कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें आपके अनुसार नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, अब अपने तरीके से आप कोई चीज़ों को करोगे।
पहले अटेम्प्ट में शायद आप फेल हुए थे, बट इस बार प्रेजेंट सिचुएशंस पे आप पास हो जाओगे। कहीं ना कहीं आपका ध्यान भटक गया था, या फिर आप कुछ और ही जगत में थे और ही कुछ कर रहे थे, आपको वहां से वापस बुला के लेके आ गए। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड फील होगा कि हाँ सब कुछ ठीक हो गया है, आपका काम में मन बैठ पाएगा, या फिर आप देखोगे कि हाँ आप कुछ अलग ही सोच रहे थे, कुछ चीज़ों से अटैच बहुत ज़्यादा हो गए थे, अब आप उस अटैचमेंट से बाहर आके अपने काम पे फोकस करोगे। छिन्नमस्ता माँ आपको पोल्यूशन से रोक लिए, माँ आपको बहकने नहीं दिए, माँ आपको वापस बुला लिए। ओके, लेट्स सी फ्यूचर कैसा रहेगा आपके लिए। फ्यूचर कैसा रहेगा? कालिका तंत्रिका माँ, इसका मतलब है सॉल्यूशंस मिल रहा है आपके लिए। और ये सॉल्यूशंस इसीलिए मिल रहा है क्योंकि छिन्नमस्ता माँ आपको कह रहे हैं कि देखो आपके दिमाग में एक टारगेट 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 एक चीज़ था, वो जब हटा दिया माँ तो ऑटोमेटिक वो दिमाग एम्प्टी हो गया। सो कालिका तंत्रिका माँ तब आके आपको समझाते हैं कि अब कुछ नए चीज़ आपके लाइफ में आ रहे हैं, और इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करना। तो माँ कह रहे हैं कि अब आपको एडजस्ट करना है, अब आपको देखना है कि कहाँ पे एनर्जी फोकस करनी चाहिए, कौन सा चीज़ वर्क नहीं कर रहे, कौन सा चीज़ वर्क कर रहे हैं। और ये जो हिसाब किताब का बात है ये आप 24 घंटे में करने वाले हो, आने वाले 24 घंटे में करने वाले हो। कालिका तंत्रिका मीन्स कि आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में जो भी कैओटिक क्राइसिस चल रहा था उसका सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा। बेसिकली इन शॉर्ट आपको सॉल्यूशंस मिल रहा है इधर, या फिर आप कुछ जुगाड़ मिल रहा है। ओके, नाउ कालिका तंत्रिका माँ का और एक एस्पेक्ट है कि आपको अपने फेमिनाइन प्रिंसिपल को विश्वास करना है और लॉजिक को हटा देना है। कई कबार आप लॉजिकली अगर चीज़ों को सोचेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कैसे पॉसिबल है, बट काली माँ एक अलग देवी है, वो समय की देवी है, वो उससे टाइम स्टार्ट होता है, उससे टाइम खत्म होता है। तो माँ एक ट्रांसफॉर्मेशंस की जर्नी में आपको लेके आए। हो सकता है कि पुराने स्टेज में आपको बहुत कुछ चीज़ अच्छा लग रहा था, अब जैसे ही छिन्नमस्ता माँ आके आपको डिटैच करवाए हैं, अब आप नए चीज़ अट्रैक्ट करोगे, और उस नए चीज़ को जब आप अट्रैक्ट करोगे तब आपको सबसे ज़्यादा इंट्यूशंस की ज़रूरत होगा। आप लॉजिकल माइंड से अपने फ्यूचर को विश्वास नहीं कर सकते हो, या फिर देख ही नहीं सकते हो क्योंकि अनक्लियर है। और आपको माँ क्या हिंट दे रहे हैं कि आपको जीतना है, किससे? अपने लॉजिकल माइंड से। आपको अपने इंट्यूटिव माइंड को आगे रखना है एंड लॉजिकल माइंड को पीछे रखना है। और कालिका तंत्रिका माँ आपको क्या कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि मैस्कुलाइन जो प्रिंसिपल है वो फेमिनाइन से कम ताकतवर है, या फिर मैस्कुलाइन बुरे है और फेमिनाइन एनर्जी अच्छे है। नो, यहाँ पे बात आते हैं कि फेमिनाइन एनर्जी एक स्टैटिक एनर्जी है जो हमेशा आपको नई चीज़ सिखाते हैं, नई चीज़ क्रिएट करते हैं। बट मैस्कुलाइन एनर्जी में ये एक फ्रेजाइल एनर्जी है, ये टॉक्सिक भी हो जाते हैं, ये हेल्दी भी हो जाते हैं। एक टॉक्सिक मैस्कुलाइन एनर्जी क्या करते हैं, वो डोमिनेटिंग हो जाते हैं। टॉक्सिक मैस्कुलाइन एनर्जी क्या करते हैं, वो दूसरों को नीचा दिखाते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी आपको पुश करने के लिए कहते हैं कि चीज़ें नहीं हो रहा है फिर भी आपको पुश करने के लिए कहते हैं। और हेल्दी मैस्कुलिनिटी क्या है, जो एक अच्छे लीडर बनते हैं, जो दूसरों का सहायता करते हैं, जो दूसरों के पास खड़े रहते हैं, जो दूसरों का साथ देते हैं, जो डिफिकल्ट टाइम में एक दोस्त बन के आ जाते हैं। ये है हेल्दी मैस्कुलिनिटी। तो कहीं ना कहीं माँ भी आपको कह रहे हैं कि देखो लॉजिकली अगर आप आने वाले फ्यूचर को जज करोगे तो आपको दिखेगा कि आपके पास क्या है, बट अगर आप भक्ति के साथ, अगर आप काइंडनेस के साथ, अगर आप अपने इंट्यूशंस के साथ आगे बढ़ोगे तो आपको ज़रूर यकीन होगा कि माँ है, माँ आपके लिए जो अच्छे है वही सेट करेंगे। और आप अगर अपने इंट्यूशन से कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है अभी नहीं हो रहा है बट सही टाइम पे सही चीज़ मिलेगा, अगर ऐसे सोचेंगे तो आपके लिए डिवाइन सॉल्यूशंस मिल जाएगा। बट अगर आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, माँ से गुस्सा करोगे कि मुझे क्यों नहीं दिला रहे हो, मुझे क्यों नहीं दिला रहे हो, मुझे वही चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ उस दिन में ही चाहिए, ऐसे बोलोगे तो क्या है, वो एक हेल्दी मैस्कुलिनिटी नहीं है, आप एक जिद्दी बच्चे की जैसे दिख रहे हो, मतलब एक टॉक्सिक मैस्कुलिन एनर्जी को आप कैरी कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये दोबारा आप सुनिए, यहाँ पे सिंपल मैसेज माँ आपको कह रहे हैं कि आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करें, डिसिप्लिन को मेंटेन करें। नहीं हो रहा है मतलब कुछ समय ले रहा है चीज़ें, माँ को फोर्स करके कुछ फायदा नहीं होगा।
आपको समय को मानना है। तंत्र, काली तंत्रिका मतलब ये जो समय का फ्लो है इसको मानना है कि ठीक है कुछ चीज़ अपने आप होने देना सही रहेगा। सो आई फील कि बैठिए, मेडिटेट कीजिए, माँ के साथ कनेक्ट कीजिए, हौसला रखिए और पेशेंसली वेट कीजिए। कुछ सॉल्यूशंस ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा, उसके लिए आपको ब्रेन स्ट्रॉन्ग करने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके, कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि ये जो टारगेट ओरिएंटेड लाइफ है इससे बाहर आओ, डिटैच करो। ये जो मस्त कंडीशनिंग्स है ये आपको दिखाएंगे कि ये बेटर है, नहीं नहीं ये बेटर है, नहीं नहीं ये बेटर है, वो करो, उसको सुनो, उसके साथ बात करो, वो अच्छे है, ये मिस कर रहे हो, वो मिस कर रहे हो, ये सब में मत रहो। आपके लिए एक अलग दुनिया है, आप माँ के एक अलग बेटे या फिर बेटी हो, आप उस दुनिया के हिस्से हो, इस दुनिया के साथ आपका लेना देना नहीं है। तो काइंड ऑफ डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम दिस अर्थली थिंग्स। और जब आप डिटैच्ड हो जाओगे ना तब आपको दिख जाएगा कि आपके ही बाजू में जो जो लोग हैं वो अपने ही दलदल में फंसे हुए हैं, वो कौन से भ्रम लेके चलते हैं और आप कितने एडवांस लेवल पे आते हो। इसका मतलब मैं उन लोगों को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, वो अभी भी अपने कार्मिक लेसन को सीखे नहीं है तो उसी क्लास में है और आप सीख गए हो तो आपका प्रमोशन हो रहा है। सिंपल। ना काली तंत्रिका में आपको यही कहते हैं कि अगर आगे बढ़ना है तो बैठना है, समझना है, खुद के हार्ट बीट को सुनना है, माँ को समझना है, माँ के काम को समझना है। बहुत इजी हो जाता है बोलना कि माँ तो मेरा बात सुने ही नहीं। अरे क्यों नहीं सुने? उसका रीज़न क्या है? क्या है आपका पास्ट, क्या है, क्या कहना चाहते हैं आप? अगर माँ के सामने बैठोगे तो सब चीज़ क्लियर हो जाता है, बट हम लोग बैठते ही नहीं हैं क्योंकि हम लोगों को क्विक सोल्यूशंस चाहिए, क्विक वैलिडेशन चाहिए। अभी मैं कुछ चीज़ देखा, फट से आइडिया, फट से काम किया, फट से रिजल्ट चाहिए, ऐसा नहीं होगा। टेक योर टाइम आउट। माँ कह रहे हैं आने वाले टाइम में खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, कुछ चीज़ ऑटोमेटिक होने दो, सॉल्यूशंस आपके सामने आ जाएंगे। पहले जिस तरीके से काम करते थे, जो चीज़ आपको अच्छा लगता था, अब वो चीज़ अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और माँ आपको एक रास्ते पे लेके आ रहे हैं। और जो नए रास्ते होंगे, ट्रस्ट मी, वो बहुत अच्छे होंगे। ट्रस्ट वे यू बीइंग लीड, जहाँ पे जा रहे हो विश्वास करके जाओ, ये प्रोसेस आपके लिए बहुत बढ़िया है। बाय बाय, टेक केयर। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ काली तंत्रिका एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरोट अनिबान बोल के। बाय बाय, टेक केयर। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ।